ओ भगवते वासुदेवाय नमः। न कार्तिक समो मासः न देवः केशवात्परः न वेददृश्यं शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। जिस प्रकार भगवान शिव को श्रावण का मास अति प्रिय है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। कार्तिक मास 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इसी के बाद सारे मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। महीने तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, छठ, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे व्रत त्यौहार पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने का व्रत करना चाहता है और स्नान करना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है और दिन भर उपवास रहकर रात में तारे निकलने पर भोजन करना होता है। कार्तिक के महीने में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए और 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पूजन के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। फिर तुलसी माता को कुमकुम, हल्दी लगाना चाहिए, फूल माला अर्पित करना चाहिए और फिर उनके सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर उन्हें भोग लगाना चाहिए। तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते समय इस जप का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एत नाम अष्टकम चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतम यह पठेत ताम संपूज्य सौभवमेव फलम लभेत। इसी तरह शाम में भी तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। रविवार को तुलसी जी को ना छुए और ना ही उनमें जल चढ़ाएं, लेकिन अगर आपको दीपक रखना हो तो तुलसी माता को दूर से ही दिखा के थोड़ी दूर पर रख दीजिए। परिक्रमा करने के बाद माँ तुलसी के सामने बैठकर इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम
नमस्तुते। इस जप को 108 बार करने से माँ तुलसी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी तरह रोज़ हमें भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है, उन्हें भोग प्रसाद लगाना है। और अगर आपको भजन आता हो तो भगवान विष्णु के सामने भजन 1-2 गाना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।